जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। आज सर आदिल राजा वर्सेस आईएसआई राशिद नसीब दूसरा दिन। आज ज़रा गरमा-गर्मी रही है। आज कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं जिनकी वज़ह से थोड़ा-सा हम माहौल में कशीदगी कह लें या यूँ कह लें कि नाखुशगवार वाक़यात कुछ 1-2 पेश आए। पहले तो ये हुआ कि रात में यहाँ पे किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की थी कोर्ट के अंदर, तो उसका ज़िक्र हुआ। जो राशिद नसीर साहब के जो वकील थे उन्होंने उसका ज़िक्र किया कि जी रात में यहाँ पे किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की है और वो जो वीडियो रिकॉर्ड करके वो ट्वीट की है। उसके ऊपर जज ने एक्शन लिया और सारे वीडियो लिंक्स वगैरह जो थे उन्होंने कटवा दिए। इवन ये कि विटनेसेस जो थी अमेरिका में भी उनका भी राब्ता मुनक़ता किया। सिर्फ आदिल राजा वाज़ विद द वीडियो लिंक अवेलेबल। तो ये सूरत-ए-हाल बनी। उसके बाद इनकी स्टार्ट की गई उसकी उनकी कार्रवाई जो विटनेस स्टेटमेंट थी उनकी राशिद नसीर साहब की, वो स्टार्ट हुई। उसके खत्म होने के बाद तो वक़्फ़े में अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो। वक़्फ़े में जैसे ही हम लोग बाहर निकले, तो वहाँ पे नासिर भट्ट साहब हैं, ग़ालिबन मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, तो ये लोग वहाँ पे 3-4 बंदों के साथ वहाँ पे खड़े। जैसे ही हम लोग बाहर निकले और साथ में शहज़ाद अकबर साहब आगे थे, मैं थोड़ा-सा पीछे था, जैसे बाहर निकला जिसने शहज़ाद अकबर साहब को देखा है, तो इन्होंने उनके ऊपर गाली-गलौज शुरू कर दी। यही, इस तरह करके इशारे करने शुरू कर दिए। वहाँ पे मैं भी था, मैंने भी थोड़ा-सा इंटरवीन किया उनको, लेकिन जियो के रिपोर्टर थे शाह साहब, उन्होंने बीच बचाव किया, तो हम लोग आगे निकले तो ये हमारे पीछे-पीछे शहज़ाद अकबर साहब के। पर एनीवे उन्होंने शहज़ाद अकबर साहब निकल के पीछे से गए हैं जाके हम लोग बाहर निकल गए वकला के साथ उनकी अपनी टीम थी, उनकी टीम के साथ वो चले गए। बहरहाल ये एक बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या वहाँ जो मैंने जो चीज़ जो नोट की जो मैंने देखी है वो एक ये भी देखने में आई है कि नासिर भट्ट साहब जो थे वो सज़ा इनको राशिद नसीर साहब को भरपूर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके साथ फिर रहे हैं, इनको ले-ले के आगे-पीछे हो रहे हैं। वो क्या उनके अपने मामलात है आईएसआई के साथ या रिटायर्ड बंदों के साथ उनकी क्या वो खुल-खिला के अपना काम कर रहे हैं, खुल-खिला के बंदों को लेके फिर इन्होंने यहाँ पे खत्म नहीं किया। जब ट्रायल का टाइम 4:30 बजे खत्म हुआ और हम लोग बाहर निकलने के लिए जा रहे थे, वहाँ फिर दोबारा 3 बंदे जो थे, उन्होंने पीछा किया शहज़ाद अकबर साहब। उसकी क्या वजह है, उनको क्या तकलीफ है, क्या है, मुझे तो उसका अंदाज़ा नहीं है कि उनकी सीरियसनेस का उनकी विटनेस है। एक एक ट्रायल है, एक बंदा विटनेस के लिए आया हुआ है, तो आप उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप उसके पीछे धमकाते हैं और वहाँ पे एक बंदा पीछे इनके जाता है, वो वीडियो भी बना रहा था। तो ये बहरहाल सूरत का थी। पर एनीवे तो आदिल राजा साहब की जब स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कुरान पे हलफ लिया। कुरान पे हलफ लेने के बाद स्क्रीन चूँकि हमारे पीछे लगी हुई थी, तो वो थोड़ा देखने में कुछ प्रॉब्लम भी थी। लेकिन ये है कि वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल है, वो यूँ थी कि अच्छा राशिद नसीर साहब को मैंने बहुत नोट किया, राशिद नसीर साहब ने पीछे मुड़ के एक दफ़ा भी नहीं देखा, क्योंकि स्क्रीन उनकी बैक पे थी, वो सामने बैठे हुए थे, विटनेस भी मैंने ये देखा है उनको कि वो बिल्कुल जिस तरह का मरया नहीं बंदा होता, बिल्कुल इस तरह उनका हाल था और एक टाइम ऐसा भी आया जिन्हों के दौरान जब बिल्कुल वो हो चुके हुए थे क्या कहते हैं कन्फ्यूज़ थे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे और 1-2 दफ़ा उनको फ़ील भी हुआ कि जैसे वो वकील के साथ कोई अ, कुछ बातों को उनको अच्छी नहीं लग रही को वो कला की बातें। बहरहाल आदिल राजा की जो स्टेटमेंट थी, आदिल राजा ने ओवरऑल अगर उसको देखें, तो ओवरऑल उसने बड़ा डिफेंड अच्छे तरीके से डिफेंड किया अपने आप को। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो जजेस हैं, वो जज ने जो है ना वो ट्रायल को थोड़ा-सा महदूद कर दिया। उसने ये कि ट्रुथ की बेस पे डिफेंस नहीं होगी, आपकी डिफेंस आपने देनी पब्लिक इंटरेस्ट में। आपने ये बताना है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में आदिल राजा ने ये साबित करना है कि ये सारा कुछ उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में किया है और उनके रिसोर्सेज़ ऑथेंटिक थे। लेकिन जो डिफेंस है, उन्होंने आज ज़्यादा जो जो प्रोसिक्यूशन तो नहीं कहना चाहिए उनको जो क्लेमेंट थे, उन्होंने राशिद नसीब साहब के जो वकील थे, उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया इस बात पे कि जो आदिल राजा जो एक्ज़ैजरेट कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं, उनके सोर्सेज़ ठीक नहीं है, वो अपने पास से बात बना रहे हैं। इस किस्म की उन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन मैं वैसे तो आपकी गलत है, मैं हैरान हुआ। मुझे मुझे शायद अंदाज़ा नहीं था कि आदिल राजा वाज़ डिफेंडिंग रियली गुड। उनको आज मुझे लगा कि उन्होंने बड़े ही तहम्मुल के साथ और बड़े ही
और जो सुखरोश के साथ और बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने उनकी विटनेस स्टेटमेंट्स को उन्होंने जो जो क्लेमेंट की जो स्टेटमेंट्स थी या जो सवालात थे, उनको बड़े उन्होंने अच्छे तरीके से उनको उनको हैंडल किया। अच्छा, वहाँ पे एक और चीज़ जो जो मैंने देखने में आई है, वो ये है कि ये जो केस था, ये आदिल राजा वर्सेस राशिद नसीब, मेरा अपने ज़ाती ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है आईएसआई के लिए, क्योंकि आईएसआई के बड़े पोल खुले हैं वहाँ पे। छोटी-छोटी बात पे आईएसआई के नाम लग रहे हैं कि आईएसआई किस तरह गंद कर रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो हालात बनाए हुए हैं आईएसआई ने, पाकिस्तान में आईएसआई की बदनामी का बायस बना ये केस बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें बार-बार ये चीज़ आ रही है आईएसआई को, फिर लोगों को बताना पड़ता है, फिर उनको भी, क्योंकि देखें अब 2 मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है, इंग्लैंड, और यहाँ के जज हैं। वो तो ये भी सोच रहे हैं भी तुसी इत्थे क्यों लैन आ गए? तो ये अब उनको बता रहे थे भी यहाँ भी आदिल राजा की बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आके किया, हमने आके केस किया। लेकिन ये कि यहाँ पे जजों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कानून की अमलदारी है, और उनके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है कि इत्थे जो जिहदा जो दिल करदा अपना काम करी जांदा है। वो जो सेक्टर कमांडर होता है, इतना बदमाश होता है कि वो थाने के अंदर भी चला जाता है, और वो अदालतों में भी चला जाता है, जजों दे भी मगर लग जांदे ने। एमएनए, एमपीज़ को भी फ़ोन कर लेते हैं, उनको भी उठा लेते हैं, पर्चे भी चेंज हो जाते हैं। वो यहाँ की अदालतें, वो जजेस इस बात को समझने का असर है, बल्कि जज ने कही 1-2 दफ़ा उसने कहा भी है कि वहाँ के जो मामलात है ना, उनको मेरे पास अब क्या है, मैनू की पता उत्थे की हुंदा है। तो बहरहाल उन्होंने अपना एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उन्होंने अपना केस राशिद नज़ीर के वकीलों ने, और आदिल राजा ने जिस तरह डिफेंड किया, लेकिन मुझे फिर वही मैं बात सुन, मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि हमारा एक अदारा है, पाकिस्तान का, और वहाँ की अदालतों में बदनाम हो रहा है और ज़लील-ओ-रुसवा हो रहा है, और उसका वजह सिर्फ ये कि हमारे हमारे करतूत नहीं, हमारे पोलिटिसाइज़ जो है हमारे अदारे, उन्होंने वो कर दिए हुए हैं, और पाकिस्तान में जो हिसाब है वो आपके सामने ही है। अच्छा सर, ये तो आज का दिन था। आज के दिन में जो ज़्यादातर जो मैंने जो चीज़ें नोट की, वो मैंने आपके दोस्त कुछ गोश-गुज़ार कर दी हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे फिर नहीं समझ आई, आज उन्होंने दोबारा बात की, इन्होंने राशिद नसीब साहब ने, मुझे तो फिर वो अजीब-सी चीज़ लगती है। वो बार-बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जॉब मारी गई। यानी वो एस्टैब्लिश ये कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों की ਜਿਹੜੀ तलीम तरबीयत भी खराब हो गई, आदत राशिद एड्डा बड़ा बदमाश है उसकी वजह से, और फिर उनको ये भी दसन रहे हैं कि भी साडा जेड़ा जेड़ा नौकरी है ना, वो खराब हो गई मेरी। अब आप देखें कि वो उस बंदे को समझ नहीं आ रही वो कर क्या रहा है, और पता नहीं ये अदालत इस चीज़ को कैसे देखी, लेकिन ये एक लॉज़ में है आर्मी के कि 3 साल तक बंदा नौकरी नहीं कर सकता, और इन्हें रिटायरमेंट से पहले ही डाल आया ऐसे कि मैं इत्थे आके नौकरी करनी है। फिर वो बता रहे हैं कि आदिल राजा की ट्वीट जो थी वो यहाँ के लोगों ने जो आईएम MI6 या व्हाटएवर जो भी इदारे में काम करते हैं, वो बड़े क्लोज़ रिलेशनशिप है उन्होंने, मतलब घर आना जाना होता, और वो बड़े परेशान हो गए यहाँ के जो अफ़सर थे। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया? ये आतरा क्या क्या बातें कर रहा है? यानी इस किस्म का ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। बट एनीवे, आज जाके होती बदनामी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फ़ौज की और पाकिस्तान की मिलिट्री की। अगर आप ये करतूत अपने बंद नहीं करेंगे, तो इस तरह के केसेज़ अभी और पता नहीं कितने आने, और क्या होना है, क्या नहीं होना। लेकिन ये बात पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगी। लेकिन इसमें अब आदिल राजा जीते या नसीर साहब जीते, राशिद नसीर साहब जीते, हारा पाकिस्तान है, हारे पाकिस्तान के अदारे हैं। ये आप अपने ज़हन में रखें। आपने इसमें से निकाला कुछ नहीं है। ना आदिल राजा को कुछ मिल रहा है, ना उसको राशिद नसीर को कुछ मिल रहा है। बदनाम पाकिस्तान हो रहा है। और आप लोगों में जो जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी दी हुई है, जो साथ लेके बंदे फिर रहे हैं, बुरखे किस्म के बड़े-बड़े बंदे, बीच में से अफ़गानी भी लग रहे थे। कभी आप उसके शहज़ाद अकबर के पीछे भाग पड़ते हैं, और कभी किसी को गालियाँ निकालते हैं। सर, ये कोई तरीका नहीं है ज़िंदगी गुज़ारने का। ये आप लोगों के सामने ये लंदन शहर में यही हाल है। इंग्लैंड आके भी अब ये लोग यही काम कर रहे हैं, आप अंदाज़ा करें कि कॉरिडोर से बाहर निकले और वहाँ खड़े हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है, बदनामी पाकिस्तान की है। इसी नोट पे मैं खत्म करूँगा। कल की जो सूरत-ए-हाल होगी, आप लोग होश-गुज़ार करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।